आज मैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है केरेता बेरदारा। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक जंगल में पेड़ों को काटा जा रहा था क्योंकि यहाँ ये लोग रेलवे लाइंस बनाने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और यहाँ एक लोकल सेमन को दिखाया जाता है जो अथॉरिटी को वार्न करने के लिए आता है कि आप लोग यहाँ काम रोक दें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। लेकिन ये लोग उसके बात नहीं सुनते। रात में डाल्टो और पाइमन नाम के दो वर्कर्स टनल के अंदर रेलवे लाइंस बिछाने का काम कर रहे थे। असल में इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, इसलिए ये दोनों ओवर टाइम काम कर रहे थे। अब डाल्टो टनल के अंदर जाता है लेकिन काफी टाइम के बाद भी वो बाहर नहीं आता, तो पाइमन उसे देखने जाता है। अब पाइमन देखता है कि डाल्टो के बॉडी के ऊपर छेद हो रहा है, उसे किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है। ये देखकर पाइमन बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सीन ही कट जाती है और अब हमें सांकारा नाम की रेलवे स्टेशन को दिखाई जाती है और ये वही रेलवे स्टेशन था जिसको बनाने के लिए जंगल काट के वहाँ काम करा जा रहा था और आज इसकी ओपनिंग थी। यहाँ बहुत से लोग आए हुए थे। यहाँ से जो ट्रेन चलने वाली थी वो ट्रेन पैसेंजर्स को एक रिजॉर्ट में लेके जाने वाली थी। अब यहाँ हम कैंगबैंग और पूर्णिमा को देखते हैं जो दो बहन थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेन 5 टनल से होके गुजरेगी, फिर इनका रिजॉर्ट आएगा। अब ये दोनों स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोकल लोगों को देखते हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रही थी। ये उन्हीं रेलवे पर काम करने वाले वर्कर्स के बीवियां थी जो वर्कर्स घर वापस नहीं लौटे। अब यहाँ हम सांकारा रिसोर्ट के मालिक सैंटोसो को देखते हैं। उसने ही रेलवे लाइंस में इन्वेस्टमेंट की थी। वो यहाँ अपने असिस्टेंट बारा के साथ होता है। बारा ने ही रेलवे लाइंस का सारा काम देखा था। अब यहाँ ट्रेन के अंदर हम डाल्टो की वाइफ रामला को देख पाते हैं जो डाल्टो को ढूंढ रही थी और सैंटोसो से मिलने के लिए ही वो यहाँ आई थी। अब तभी रामला को डाल्टो दिखाई देता है लेकिन जैसे ही वो उसे देखने जाती है वो गायब हो जाता है। अब रामला ट्रेन के एक वर्कर से डाल्टो के बारे में पूछती है लेकिन वो कहती है कि ऐसा कोई आदमी तो हमारा स्टाफ नहीं है। अब तभी रामला सैंटोसो को देखती है जो बिजनेस क्लास में था, तो रामला उधर जाने लगती है तो वर्कर उसे रोक लेती है और कहती है कि इकोनॉमी वाले बिजनेस क्लास के अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ सैंटोसो को इस बारे में पता नहीं था कि गांव के औरतें क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी। यहाँ बारा उससे झूठ बोलता है कि उसने कुछ वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया था, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ बारा को देखकर ये लग रहा था कि वो सैंटोसो से कुछ तो छुपा रहा है। अब हम कैम्बैंग को देखते हैं जिसे बाहर एक रेबन बर्ड उड़ती हुई दिखती है जो अचानक ही ट्रेन की खिड़की से आके टकरा जाती है। अब तभी पूर्णिमा की तबीयत खराब हो जाती है तो वो ट्रेन के वॉशरूम में जाती है लेकिन उनके कोच का वॉशरूम खाली नहीं था, तो वो कोच नंबर 4 में चली जाती है। अब तभी ट्रेन टनल के अंदर आ जाती है कि तभी कोच नंबर 5 में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। इधर पूर्णिमा वॉमिट करती है, तभी हम उसके पीछे पाइमन के घोस्ट को देखते हैं। अब बहुत देर हो जाती है लेकिन पूर्णिमा वापस नहीं आती, तो कैंगबैन भी उसे ढूंढते हुए 4 नंबर कोच में चली जाती है। अब तभी हम 5th कोच में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने सामने एक और बच्ची को देखती है कि तभी वो दूसरी बच्ची एक डिमोनिक एंटिटी में बदल जाती है और सभी के ऊपर अटैक कर देती है। अब तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे सीडिक ने चेक करने के लिए यहाँ भेजा था कि 5th कोच में इतनी शोर क्यों हो रही है। अब वो आदमी भी उस एंटिटी को देखता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। अब जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर आती है सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। अब इधर कैंगमैन भी पूर्णिमा को ढूंढ लेती है लेकिन पूर्णिमा देखती है कि 5th कोच तो अब था ही नहीं। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं, तो अब ये दोनों टेकुन नाम की एक वर्कर को 5th कोच के गायब होने के बारे में बताती है। तो टेकुन ये देखकर चौंक जाता है कि 5th कोच कहाँ गया, लेकिन तभी वो बहाना बना देता है कि ट्रेन के कोच में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उसे ट्रेन से अलग कर दिया गया है। कैंगमैन और पूर्णिमा अब कैफे एरिया के अंदर चली जाती है। अब पूर्णिमा फिर से वॉशरूम में जाती है। अब तभी उसका डॉक्टर उसे कॉल करता है और कैंगमैन उसे रिसीव करती है, तो यहाँ उसे पता चलती है कि पूर्णिमा को लीवर कैंसर है और वो अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाए बिना ही चली आई थी। अब पूर्णिमा वापस आती है तो कैंगमैन उसे डॉक्टर के कॉल के बारे में बताती है। अब कैंगमैन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि पूर्णिमा ने उसे कुछ नहीं बताया था। पूर्णिमा कहती है कि मैं रोज दवाई खा खा कर थक चुकी हूँ, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। कैंगमैन उसको समझाती है कि उसको इलाज करवाना होगा क्योंकि अगर पूर्णिमा को कुछ हो जाएगा तो कैंगमैन को अपने डैड के साथ रहना पड़ेगा जो कि अच्छे नहीं थे।
तो अब पूर्णिमा अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान जाती है। इधर टेकुन ट्रेन के इलेक्ट्रिक पैनल में अजीब सी चीज को देखती है और यहाँ उसे वर्कर्स के घोस्ट भी दिखाई दे रहे थे। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और सीडिक को ये बात बताता है, पर सीडिक को उसके बात पर यकीन नहीं होता। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उनके कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट टूट चुका है, जो कि पैनल के अंदर मौजूद उसी चीज के वजह से हुआ था। टेकुन सीडिक को 5th कोच के बारे में भी बताता है। अब सीडिक चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है। अब वो पैसेंजर्स को अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहता है और सैंटोसो को इस बारे में बताने से मना करता है। अब टेकुन पूर्णिमा और कैंगमैन को कुछ बोनस पॉइंट देता है कि वो कैफे एरिया और रिजॉर्ट के अंदर अपने पसंद की चीजें खा पी सकते हैं। अब तभी ट्रेन दूसरे टनल में एंटर करती है और यहाँ वीआईपी क्लास के पैसेंजर्स को एक डरावनी हंसी सुनाई देती है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक पैसेंजर थी जो फोन पे देखकर हंस रही थी। इधर 4th कोच में एक ग्रुप ट्रिप एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी चोक करने लगता है। तभी और 2 आदमी भी चोक करने लगते हैं। तभी पैसेंजर्स ये देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी ग्रुप की एक लड़की कहती है कि तुम लोग उस पनिशमेंट से नहीं बच सकते हो जो तुम्हें मिलने वाली है। तभी उन्हें एक डरावनी हंसी की आवाज आती है और यहाँ एक एंटिटी आ जाती है और सभी को मार डालती है। बाहर से कैंगमैन ये सब देख रही थी और वो जोर से चिल्लाती है और वो कोच गायब हो जाता है। अब शोर सुनकर सैंटोसो और बाड़ा भी आ जाता है और इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी सैंटोसो देखता है कि कोच मिसिंग है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो बाड़ा से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, लेकिन बाड़ा उसे कुछ नहीं कहता। कैंगमैन कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, सभी पैसेंजर्स को कुछ डिमोनिक एंटिटी ने मार डाला। बाड़ा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, शायद कोच टनल में छोड़ दिए गए हैं। वो टेकुन से पूछता है कि क्या तुमने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया, तो टेकुन कहता है कि कंट्रोल रूम से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़ा सैंटोसो से कहता है कि कैबिन में चलिए, तो सैंटोसो उसे जाने के लिए कहता है। यहाँ बाड़ा एक कुर्सी पर कुछ पौधे उगते हुए देखता है और इसे कोई देख न ले, इसलिए वो इसे जल्दी से क्लीन कर देता है। अब वो सीडिक के पास जाके मिसिंग कोच के बारे में पूछता है। सीडिक कहता है कि वो उसे बताने ही वाला था। बाड़ा उसे कहता है कि हमें जल्दी पहुंचना है। अब सीडिक बाड़ा को 4th कोच का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ वो डीमन दिखाई दे रहा था। बाड़ा सीडिक से कहता है कि 5th कोच के जो लोग बच गए हैं उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दो और उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करवाओ कि ट्रेन के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे। और वो सीडिक से उस फुटेज को डिलीट कर देने के लिए कहता है। अब सीडिक सैंटोसो को कैबिन में जाने के लिए कहता है, लेकिन सैंटोसो पूर्णिमा, कैंगमैन और रामला को भी वीआईपी कोच में ले जाना चाहता था, मगर सीडिक उससे झूठ बोलता है कि वीआईपी कोच खाली नहीं है। अब रामला यहाँ सैंटोसो को डाल्टो के बारे में बताती है, जो काम करने तो गया था पर वापस घर नहीं लौटा। अब सैंटोसो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बाड़ा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। अब पूर्णिमा टेकुन से सारी सच्चाई पूछती है तो टेकुन उसे बता देता है कि ट्रेन की कोच ग्लिच की वजह से गायब हुई थी। ये बात झूठ थी क्योंकि कोच को ट्रेन से ऐसे अलग नहीं किया जा सकता। अब पूर्णिमा को वापस से वॉमिट आती है। अब वो वॉशरूम में जाती है तो उसके वॉमिट में खून आ रहा था। अब तभी ट्रेन 3rd टनल के अंदर एंटर हो जाती है। तभी सैंटोसो को एक वर्कर की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो चेक करने जाता है तो वो गायब हो गई थी। तभी उन्हें वहाँ एक डीमन दिखाई देता है। सैंटोसो ये देखकर बहुत डर जाता है, पर वो वहाँ के पैसेंजर्स को दूसरे कोच में जाने के लिए कहता है। पर तब तक यहाँ बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज आ जाते हैं और अब वो सभी को मारने लगती है। और यहाँ एक एंटिटी ने सैंटोसो को भी मार दिया था। टेकुन और पूर्णिमा दूसरे कोच से ये सब देख रहे थे और उनके आंखों के सामने सभी मर रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। अब टनल से ट्रेन बाहर आती है तो तीसरा कोच भी गायब हो गया था। पूर्णिमा और टेकुन सीडिक के पास जाता है और ट्रेन रोकने के लिए कहता है, पर बाड़ा ट्रेन को रोकने देना नहीं चाहता था। असल में बाड़ा ये सोच रहा था कि पूर्णिमा, टेकुन, कैंगमैन और रामला इकोनॉमी क्लास वाले को जानबूझकर गायब किए थे ताकि वो सभी वीआईपी पैसेंजर्स और इन्वेस्टर्स को डरा कर उन्हें लूट सके। अब दूसरे कोच के लोग जो अपने साथ बहुत सारे पैसा लेके आए
आए थे वो बहुत डर जाते हैं और उन्हें बाड़ा के बातों पर भरोसा होने लगता है। पूर्णिमा सभी को समझाने की कोशिश करती है पर कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता और क्रिस नाम का एक आदमी एक बोतल फोड़कर पूर्णिमा को मारने जाती है। तभी कैंगमैन बताती है कि हम टनल के पास पहुंचने ही वाले हैं। अब पूर्णिमा क्रिस को धक्का दे देती है। इसी बीच बाड़ा फर्स्ट कोच के अंदर चले जाता है और वहां के लोगों को कहता है कि सेकंड कोच के अंदर चोर है। इधर पूर्णिमा और क्रिस के फाइट पे क्रिस को वो बोतल लग जाती है और उसका यहाँ मौत हो जाता है। अब पूर्णिमा टेकुन, रामला और कैंगमैन फर्स्ट कोच पे जाने लगती है लेकिन बाड़ा ने तो फर्स्ट कोच का डोर लॉक कर दिया था। यहाँ सेकंड कोच के पैसेंजर आ जाते हैं और वो टेकुन को बहुत मारते हैं कि तभी ट्रेन टनल के अंदर आ जाती है और यहाँ सभी एंटिटी आ जाती है और सभी सेकंड कोच के अंदर वाले पैसेंजर्स को मारने लगती है। अब सीडी के जल्दी से फर्स्ट कोच का दरवाजा खोल देता है तो पूर्णिमा, कैंगमैन, रामला और टेकुन फर्स्ट कोच के अंदर आ जाते हैं। अब बाड़ा सीडिक से इंजन रूम के चाबी लेता है और कहता है कि वो जाकर ट्रेन को रुकवा देगा लेकिन बाड़ा इंजन रूम में जाकर ड्राइवर से कहता है स्पीड बढ़ा देने के लिए। अब जब टेकुन और सीडिक को ये बात पता चलता है तो वो बाड़ा को रोकने जाता है लेकिन यहाँ बाड़ा टेकुन को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है और यहाँ टेकुन की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पूर्णिमा, रामला और सीडिक बाड़ा को पकड़कर बांध देते हैं और यहाँ सभी को ये बात पता चलता है। बाड़ा को पहले ही एक सेमन ने इन एंटिटीज के बारे में कहा था लेकिन बाड़ा ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने सैंटोसो से ज्यादा पैसे लेने के लिए जानबूझकर जंगल भी कटवाए। ये सुनकर सभी बहुत गुस्सा हो जाता है। अब पूर्णिमा ट्रेन को रोकने के लिए कहती है। अब ये लोग पैदल ही जाने का तय करते हैं। अब ट्रेन को टनल में जाने से पहले रोक दिया जाता है। अब ये लोग बाड़ा को यहाँ अकेले ही छोड़ के जाने लगते हैं और एक इन्वेस्टर भी ट्रेन से जाना नहीं चाहती थी तो वो भी यहाँ पे रह जाती है। अब सभी जंगल के रास्ते से जाने लगता है लेकिन तभी अचानक से ही टनल से बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज उनके तरफ आने लगती है। मतलब ये एंटिटीज रात में टनल से बाहर आ सकती है। सभी अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं लेकिन वो एंटिटीज सभी को मारने लगती है और सीडिक और रामला को भी मार देती है। अब इधर ट्रेन के अंदर जो इन्वेस्टर थी उसको भी एक एंटिटी ने पजेस कर लिया था और वो बाड़ा को मार देती है। इधर पूर्णिमा और कैंगमैन को भी एक एंटिटी पकड़ लेते हैं। असल में ये एंटिटी जिसको मार रही थी उनको पेड़ में बदल रही थी। अब वो कैंगमैन को भी पेड़ में बदलने लगती है। पूर्णिमा उस एंटिटी से कहती है कि कैंगमैन को छोड़ दो और मेरी जान ले लो और वो एंटिटी पूर्णिमा को छोड़ देता है और कैंगमैन को एक पेड़ बना देती है। असल में पूर्णिमा को कैंसर था और वो वैसे भी मरने वाली थी। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाई जाती है। यहाँ पूर्णिमा सेमन के साथ होती है। वो रहमत से पूछती है कि वो एंटिटी ने मुझे क्यों छोड़ दिया तो वो कहता है कि एंटिटी इंसान को मार देता है और उनके बॉडी के न्यूट्रिशन से पेड़ ग्रो होता है लेकिन पूर्णिमा को कैंसर था इसलिए वो बच गई। अब पूर्णिमा कैंगमैन के बॉडी से बना हुआ पेड़ के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।